गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का कर रहे थे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का चैप्टर। ठीक है, जिसमें हम पढ़ चुके थे गुड्स क्या होती हैं, कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं, कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। स्टॉक्स हमने कर लिया था, फ्लोज कर लिए थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कर लिया था, इकोनॉमिक टेरिटरी हमने पढ़ी थी, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री हमने पढ़ा था। आज हम करने वाले हैं द रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम के कुछ एग्रीगेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस डिनोट करते हैं। यहाँ पे एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। ठीक है, फैक्टर कोस्ट को हम एफसी से डिनोट करेंगे। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एफसी क्या है? फैक्टर कोस्ट। थर्ड वन इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो एनडीपी एट एमपी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, तो एनडीपी एट एफसी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी और नेशनल इनकम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एनएनपी एट एफसी से इसको डिनोट करेंगे। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, ठीक है, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। नेक्स्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, इसको हम डिनोट करेंगे एनएनपी एट एमपी। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, इस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये 8 एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, ठीक है, जो आगे हेल्पफुल रहने वाली हैं। बात करेंगे ग्रोस की। ठीक है, तो ग्रोस जब भी आए तो आपको अपने माइंड में याद रखना है इंक्लूड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस में क्या करना है आपको? डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मशीनरी है, ठीक है, कोई मशीन है जो है 10 लाख की, ठीक है, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है 50,000 का। ठीक है, तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन क्या करना है? हमको इंक्लूड करना है। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे नेट। ठीक है, अगली टर्म है हमारी नेट। तो यहाँ पर नेट में क्या आपको ध्यान रखना है? यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। ठीक है, ग्रोस में क्या होगा? डेप्रिसिएशन इंक्लूड करना है, और नेट में क्या है? जहां पर भी आपको नेट दिखे वहां पर डेप्रिसिएशन को आपको माइनस कर देना है। तो नेट इज इक्वल्स टू ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना है और यहाँ पे डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो है डोमेस्टिक। ठीक है, तो यहाँ डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो क्या होगा? डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, जो किसी भी कंट्री के अंदर हो रहा है, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेशनल। नेशनल का मतलब क्या है यहाँ पर? कि इंडियन रेजिडेंट्स ने जितना इनकम अर्न किया, ठीक है, जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, जो इंडिया के रहने वाले हैं, ठीक है, उन्होंने जितना इनकम अर्न किया है, ठीक है, चाहे वो इंडिया में अर्न किया हो, चाहे उन्होंने फॉरेन कंट्री में अर्न किया हो, ठीक है, तो उसको हम नेशनल से डिनोट करेंगे। ठीक है, मतलब नेशनल के अंदर इंडियन रेजिडेंट्स का हमें ध्यान में रखना है कि इंडियन रेजिडेंट्स ने जितना
अर्न किया है, चाहे वो इंडिया में रहकर किया हो, चाहे उन्होंने फॉरेन में रहकर किया हो। ठीक है, नेशनल को हमें कैसे डिनोट करना है, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, चाहे तो इंडिया में रह के अर्न किया हो डोमेस्टिक का मतलब, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या उन्होंने फॉरेन से फॉरेन में अर्न किया हो। ठीक है, NFIA की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप इन सभी टर्म्स को साथ की साथ नोट डाउन करते चलें। ठीक है, कोई भी खाली ना बैठे प्लीज, साथ में अपना कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करो। ठीक है, नेक्स्ट इज, बात करें तो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस को हम MP से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या है, यहाँ वो प्राइस है जो कस्टमर पे करता है। ठीक है, मार्केट प्राइस कौन सा प्राइस है जो कस्टमर पे करता है। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होगा। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इंक्लूड होगा, और सब्सिडीज माइनस होंगी। सब्सिडीज क्या होंगी, यहाँ माइनस होंगी। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होगा और सब्सिडीज माइनस होंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे, FP। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये वो इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लगती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये वो इनकम है जो इनको एक्चुअल में मिलती है, जैसे लैंड के लिए रेंट दिया। ठीक है, लेबर को हमने वेजेस दिए या सैलरी दी। ठीक है, कितनी कैपिटल लगाई, एंटरप्रेन्योर ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो ये वो इनकम है जो इनको एक्चुअल में मिलती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, फैक्टर कॉस्ट को MP, यानी कि मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जिसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ग्रॉस में क्या करना है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना है। अगर आपको नेट दिया हो तो वहां पर क्या है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। और अगर आपको डोमेस्टिक दिया हो, डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि एक कंट्री के अंदर रहकर जितना प्रोडक्शन हुआ है कंट्री के अंदर, दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल क्या है कि इंडियन रेजिडेंट्स ने कितना अर्न किया है, इंडिया में चाहे अर्न किया हो चाहे फॉरेन कंट्री में अर्न किया हो, लेकिन उन्होंने अर्न कितना किया है, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमने पढ़ा कि ये वो प्राइस है जहां पर जो कस्टमर पे करता है। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स आपको इंक्लूड करना है और सब्सिडीज को माइनस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की एक्चुअल इनकम होती है। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर गिवन नहीं है तो वो कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, आई होप कि आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम इनको देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है,
तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं, उनकी मनी वैल्यू, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू जो एक कंट्री के अंदर रहकर प्रोड्यूस की जाती हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर। एक साल के अंदर कंट्री ने कितना प्रोडक्शन किया है अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज का, उसकी मनी वैल्यू, ठीक है। इसको कैसे हम, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनडीपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा था ना, अभी मैंने आपको बोर्ड पर बताया कि जब भी ग्रोस आ जाए वहां पर क्या करना है, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना है, ठीक है। वहां पर क्या है, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। तो ये क्या है, ये वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं जो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता। ग्रॉस में डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है, और सब्सिडी प्लस होगी, ठीक है। तो जीडीपी एट एफसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, या इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी को निकालने का मतलब क्या था, एनआईटी। एनआईटी को हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी माइनस एन, जीडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी, ठीक है। तो नेक्स्ट रिलेटेड एग्रीगेट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या है, ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज की मनी वैल्यू है जो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। तो एनडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे एनडीपी है, यहाँ पे जीडीपी क्यों है, तो अभी बोर्ड पर मैंने आपको कराया कि जब नेट होता है, ठीक है, ये बेसिक मैंने आपको भी समझाए हैं, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करना होता है, ठीक है, यहाँ पर ग्रोस आ जाता है आपका। तो एनडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, ठीक है। तो ये वो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाता और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है, जो जितने भी फैक्टर्स हैं, इम्प्लॉयज को कंपनसेशन देना, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इन सब फैक्टर्स का क्या है, सम, ठीक है, इसके सम के इक्वल होता है ये, ठीक है। अगर इनको हम प्लस करेंगे जो अमाउंट आएगा उसके इक्वल होगा ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, ठीक है, और जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो एनडीपी एट एफसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अब देखो नेट है, इधर ग्रोस हो गया, ठीक है। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे अभी नेट हम कर रहे हैं, ठीक है, नेट नेट की बात कर रहे हैं। तो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यानी कि माइनस एनआईटी। एनआईटी को कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट की अब यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। नेशनल इनकम की बात करें तो ये क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, ठीक है। फैक्टर इनकम्स जैसे कि एम्प्लॉयर्स का कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब का क्या है, सम टोटल, ठीक है। earned by the normal residents of a country in an accounting year। एक कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, जो एक कंट्री के नॉर्मल रहने वाले लोग हैं, एक साल में उन्होंने कितना अर्न किया, ठीक है। तो इन फैक्टर ऑफ इनकम्स का सम टोटल, तो एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी प्लस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, कि फॉरेन से उन्होंने कितना अर्न किया अभी तक, ठीक है। नेशनल में अभी हमने पढ़ा था ना, पीछे बोर्ड पे मैंने आपको बताया कि जो रेजिडेंट है उसने कंट्री के अंदर कितना अर्न किया और उसने फॉरेन कंट्री से कितना अर्न किया, दोनों का टोटल, ठीक है। तो फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, कि अब्रॉड से कितना अर्न किया, और माइनस फैक्टर पेमेंट्स मेड टू अब्रॉड, और फॉरेन कंट्रीज में पेमेंट कितना किया, पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो क्या होगी, माइनस, और जो हम फॉरेन कंट्री से रिसीव कर रहे हैं इनकम वो क्या होगी, प्लस, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी, ठीक है। जब भी यहाँ नेशनल की बात होगी ना बीच में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डोमेस्टिक से, ठीक है। नेशनल को किस में कन्वर्ट करना है हमें, डोमेस्टिक में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहीं से नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal residents of a country along with depreciation during an accounting year। कि एक अकाउंटिंग ईयर में जो नॉर्मल रेजिडेंट है कंट्री का, उसने जितनी अर्न की है इनकम, फैक्टर इनकम, उसका सम टोटल, ठीक है। तो जीएनपी एट एफसी, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट है ना, तो यहाँ पे फैक्टर्स आ जाएंगे, फैक्टर इनकम आ जाएगी, ठीक है। ग्रोथ इज इक्वल्स टू एनएनपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और इसको दूसरी तरह, दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है, जीएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, कि अब्रॉड से कितना फैक्टर ऑफ इनकम उसने अर्न किया, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट ने। नेक्स्ट हम देखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। तो ये क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by the normal residents of a country during an accounting year इंक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कि एक अकाउंटिंग ईयर में नॉर्मल रेजिडेंट ने कितनी इनकम अर्न की है, ठीक है, उसका सम टोटल, ठीक है। तो एनएनपी एट एमपी इज इक्वल्स टू एनएनपी एट एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा माइनस सब्सिडी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, इंक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद करनी है, जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। आज ये फॉर्मूलाज अच्छे से कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा करेंगे, थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, देन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है।
तो लास्ट पॉइंट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। तो ये क्या होता है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो यहाँ पे दोबारा से ग्रोस है ना, ग्रोस जब होता है क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी प्लस होता है। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला है, ग्रोस को हम नेशनल में कन्वर्ट करते हैं ना, नेट में सॉरी। ठीक है, तो GNP एट MP इज इक्वल्स टू NNP एट FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT। ठीक है, एक बार हम इन फॉर्मूलाज को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आप भी साथ के साथ इनको लिखते जाइए। तो करेंगे नेशनल इनकम फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज NDP एट MP। कैसे निकलेगा, GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन। इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करते जाएं, ठीक है, और इनको घोल के पी जाना, रट लेना इनको। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में फिर बहुत काम आएंगे। GDP एट FC इज इक्वल्स टू GDP एट MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ठीक है, थर्ड इज, इसका एक और फॉर्मूला है, कैसे निकलेगा ये, GDP एट MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर नहीं गिवन है तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज कर देंगे। ठीक है, थर्ड वन इज NDP एट FC इज इक्वल्स टू GDP एट MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये दोनों चीजें ना गिवन हो तो कई बार नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होता है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज GDP एट MP is equals to NDP at FC plus indirect tax minus subsidies plus depreciation। ठीक है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं पूरी बता चुकी हूँ। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC इज इक्वल्स टू NDP एट FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट इज NDP at FC is equals to NNP at FC minus N net factor income from abroad। ठीक है, नेक्स्ट इज NNP at MP is equals to NDP at MP plus net factor income from abroad। लास्ट इज, लास्ट नहीं सॉरी, सेकंड लास्ट, लास्ट ही है। तो GNP at MP is equals to GDP at MP plus net factor income from abroad। ठीक है, तो these are the formulas you have to revise। ठीक है, this will be helpful in your numericals and for your exams। ठीक है, तो इनको अच्छे से रट लेना, वीडियो को कम से कम 1-2 बार देख लेना। अगर आपको एक बार नहीं समझ आया, आई होप कि सेकंड टाइम में आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट कर लें, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।
तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। थैंक यू।